नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की जय जय जय। जिनके तप कल्याण कुंभ का महोत्सव साक्षात देवताओं के द्वारा भी मनाया जाता है। इस सृष्टि में हम जिधर भी अपनी आंखें घुमा ले, जिस दिशा से भी जो भी समाचार हम प्राप्त कर ले, हम जो भी आवाज सुन ले, वह सब भोग भोगने की याचना करने वाला दृश्य, भोगों के लिए तड़पने वाले आकुल व्याकुल होकर के, अनेक प्रकार के दुख से ग्रसित होकर के, मेरे भोग पूरे नहीं मिल रहे हैं, मेरे जीवन में भोग अच्छे नहीं हैं, मेरे को इंद्रियां और मन के सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसे दृश्य तो हमें अनंतानंत मिलते हैं। दिन भर ऐसी आवाजें सुनने को मिलती है जिसकी आवाज में भोग नहीं मिले, आनंद नहीं मिला, मनोरंजन नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, मन और इंद्रियों को आनंदित करने वाली कोई घटना मेरे साथ घटित नहीं हुई। ऐसे वाणी, ऐसे शब्द हमें कहीं भी सुनने को मिल जाते हैं। संसार में सभी जीवों के पास एक जिह्वा है, मुख है, और ये सारी जिह्वाएं अपने अपने इंद्रियों के भोग पूरे नहीं होने के कारण जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उस पीड़ा को बोलने वाली वाणी हमें हमेशा सुनने को मिलती है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वह सब भोग का ही प्रपंच है। भोग को देखते हैं या फिर भोगी को देखते हैं। कभी कभी भोगी को देख करके भोग भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कभी भोग की वस्तु को देख करके भोग भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। अहोभाग्य है, ये हमारा दैव है कि हमें तीर्थंकरों के तपस्या की दृश्य भी दिखाई देते हैं, और महापुरुषों के तपस्या की बातें भी हमें सुनने को मिलती है। ऐसे ही जो कोई योगी मुनि महाराज है, वो वन में बैठे हैं किसी एक जगह पर, धरती पर कंकड़ है, पत्थर है,
और अपनी चक्षु इंद्रिय के द्वारा अवलोकन करके वहाँ वो बैठ गए हैं। बैठने के बाद उन्होंने अपनी आँखों को बंद किया, कानों को बंद किया, वाणी को बंद किया, हाथ पैर का स्पंदन हलन चलन की क्रियाओं को बंद किया और वो बैठे हैं एक जगह। आहार नहीं, विहार नहीं, निहार नहीं। कुछ अंतःकरण में बहुत संतप्त है। जैसे ही आंखें बंद की, जैसे ही कान और वाणी बंद किया, उनके मन ने उनको अपने अतीत की सारी स्मृतियां उनके दिमाग में लाना चालू किया और धीरे धीरे याद आने वाली उस हर स्मृति को अपने चिंतन से, मनन से, ज्ञान से, अपने सत उपदेश से, आत्म संबोधन से अपनी प्रत्येक स्मृति को शांत किया। और जिन्होंने अपनी स्मृतियों को शांत करके हृदय बुद्धि मन के अंदर की जो अनंत काल से जो दुर्भावनाएं प्रकट हो रही थी, जो ऐसी स्मृतियां हमारे चित्त में थी जो विकृति को पैदा करती थी, उन सारी स्मृतियों को उन्होंने नष्ट किया। शीतकाल की हवाओं को सहन कर रहे हैं, ग्रीष्मकाल की हवा को सहन कर रहे हैं, भोजन के लिए निकले हैं लेकिन 6-6 महीने तक अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही है। कितना धैर्य था, कितना साहस था, मिल नहीं रहा है। तो कभी कोई दूसरा उपाय भी नहीं किया कि मुझे अन्न प्राप्त हो। निर्दोष चित्त, शांत चित्त, निराकुल अंतःकरण के साथ कल भी नहीं मिला, परसों भी नहीं मिला, नरसों भी नहीं मिला, 1 महीने से नहीं मिला, 2 महीने से मुझे अन्न नहीं मिला, ऐसा विचार करके जिन्होंने अपने मन को अशांत होने नहीं दिया, जिन्होंने अन्न प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय भी नहीं सोचा और लगातार उस अन्न प्राप्ति के लिए शांत चित्त निराकुल होकर के संतोष भाव धारण करके जो निरंतर श्रावक सृष्टियों के वसतिका में प्रवेश करते थे, ये तप होता है, ये तपस्या होती है जो मन के अंदर अभिलाषाओं की अग्नि धधकती रहे, मन के अंदर वासनाओं की, तृष्णाओं की, आसक्तियों की अग्नियां धधकने लग जाए, जठराग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि धधकने लग जाए और वह व्यक्ति स्वयं ही अपने चिंतन से, मनन से अपने स्वयं को ही कुछ ऐसा उपदेश दे करके स्वयं के अंदर ही उत्पन्न होने वाली उन अग्नियों को शमन कर दे, वो वास्तविकता में देवताओं के द्वारा प्रशंसित किया जाता है। ये बहुत आसान होता है। मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे मान आ रहा है, मायाचार आ रहा है, लोभ आ रहा है, तृष्णा उत्पन्न हो रही है, वासना उत्पन्न हो रही है, अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। हम जीवित है तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो भाव तो उत्पन्न होते ही रहेंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि हम जीवित भी रहे और हमारे अंदर भाव उत्पन्न ना हो। हमारा तो एक ही कर्तव्य है कि देखते रहिए कि आपके अंदर शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अगर आपके मस्तिष्क प्रणाली आपको अशुभ कर्म, अशुभ भाव, अशुभ विचार प्रकट कर रही है तो आप उसको मना कीजिए। नहीं करते अविचल सागर, बस इतना ही तो बोलना है, कोई बहुत बड़ी साधना नहीं होती। दिगंबर बनने के बाद भी वही शब्द बोलना है और गृहस्थ अवस्था में भी वही बोलना है। मेरे मन में ख्याल आ गया कि मैं इसको गुस्सा कर दूं, डांट दूं, डपट दूं, ठिकाने लगा दूं, और मैंने खुद को ही मना किया कि नहीं अविचल सागर ऐसा नहीं करते, कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता रहता है, ध्यान दो, चलने दो, कोई बात नहीं, देखते। अब ये सोचने के लिए कोई मुनि थोड़ी बना जरूरी होता है, ये तुम वहां बैठ के सोचो। तुम्हारे अंदर भी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, घृणा है, वासना है, भटकाव है, वहम है, भ्रमित हो जाते हैं दूसरों के शरीर, दूसरों का धन, दूसरों का वैभव, दूसरों का रूप देख करके। तो आप उसी समय तीसरे चौथे सेकंड में आप उसको मना कीजिए। तीर्थंकर भी यही करते थे।
निरंतर उनके अंतःकरण में उनके 8 कर्म के उदय से जो क्रोधमान माया लोक के भाव उत्पन्न होते थे ध्यान में बैठने के बाद, वो सिर्फ ईमानदारी से उन सारी भावनाओं को मना करते रहते थे कि नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये ठीक नहीं है। ये स्वयं ही स्वयं को कहना होता है। आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो किसी को नहीं पता, ना माँ को पता, ना पिता को पता, ना पति को पता, ना पत्नी को पता, ना पुत्र को पता, किसी को नहीं पता कि आप कहाँ खड़े हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्या स्मरण आ रहा है आपको, किसके लिए मोह जागृत हो रहा है, किसके लिए घृणा जागृत हो रही है, किसके लिए तृष्णा जागृत हो रही है, किसके लिए आसक्ति जागृत हो रही है, ये कभी कोई नहीं जानता, तुम्हारे अलावा इसको कोई नहीं जानता। जो दुनिया तुम्हें जानती है एक झूठ जानती है, वो सच कभी कुछ जानती ही नहीं। लोग मुझे अच्छा कहते हैं वो तब भी झूठ जानते हैं, लोग मुझे बुरा कहते हैं तब भी वो झूठ जानते हैं। पूर्ण जानने वाला अगर मुझे कोई है तो मैं खुद ही हूं। इसलिए जो स्वयं सिद्ध साधना होती है, स्वयं के हाथ से स्वयं के द्वारा जो साधना की जाती है वो एक ही साधना है, आप हमेशा खुद के दिमाग को मना करो। बस मना करने का काम आपका है। अभी आप यहां से जाओगे, गाड़ी चालू करोगे, आप कहीं थोड़ा सा दूर जाने के बाद ट्रैफिक में कोई व्यक्ति गाड़ी ला करके आगे खड़ा कर दिया और आपको एकदम से आपका दिमाग सबसे पहले रिएक्शन है कि अकल नहीं, क्या बुद्धि नहीं है क्या, ऐसा लगता है 2-4 गालियां सुनाने के लायक है, ऐसी हरकत कर दी इसने। तुरंत आप खुद के दिमाग को मना करोगे, नहीं नहीं बोलो, बस नहीं। आप एक बार एक दिन सिर्फ नहीं बोल दो अपने दिमाग को। समझ में आ रहा है? आपका दिमाग आपको नाना प्रकार के प्लानिंग करता है दिन भर, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, किसको देखना, किसके साथ क्या सुनाना, किसको कौन सी गाली देना, किसके साथ आज जाकर के घृणा करना है, किसके साथ जाकर के आज झूठ बोलना है, किसके साथ जाकर के आज मायाचार करना है। ऐसा नहीं कि ये लगे हाथ होता है। 99% अपराध सोचे समझे प्लानिंग किए, गाली कौन सी देना है सुबह उठ करके, ये वाली नहीं ये वाली, गालियां तक चुन लेता है हमारा दिमाग। सामने सुबह जेठानी को, देवरानी को, सास को कौन सी लाइन सुनाना है ना, वो कोटिंग शाम को इधर दिमाग में फिट होती है। सब कुछ सुबह ठीक ठाक होता है, घर में सब शांति होती है, लेकिन रात में वो दिमाग में एक लाइन आई थी पुरानी वाली कि तू क्यों तो निकल, मुझे भाई को बोला था, तेरा भाई तो ऐसा करता था, वो सुनाना है मुझे। समझ में आ रहा? तो ये अपराध जो हमारे होते हैं ना, वो लगे हाथ होने वाले अपराध तो 1% होते हैं। लगे हाथ बैठे 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 कोई गलती हो गई, वो होता है 1-2%, 5% तक। और प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से जो हम अपराध करते हैं वो मात्रा अधिक मात्रा में होती है। एक व्यक्ति दुकान में बैठा है, दोपहर के 12 बजे है, और उसका दोस्त आया और उसने कहा कि शाम को पार्टी है, अपन दारू पीने के लिए चलते हैं। तो उसने बोला भाई कितने बजे? 7 बजे। अब दुकान में जो बोल के गया लड़का और जिसने सुनी, क्या वो दोनों को दारू पीने का पाप लग गया? दारू पी उन्होंने। घड़ी में कितने बजे? अभी घड़ी में कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे वो बोल के चला गया, और जैसे ही बोल के चला गया, दुकान के काउंटर पे जो लड़का बैठा था, अब वो इस जुगाड़ में बैठा रहा कि अब मुझे इस काउंटर से 500 रुपए की चोरी करना है, मांगूंगा तो कोई देगा नहीं। और लगातार 3 घंटे उसने मशक्कत कर ली, इधर से उधर से, उधर से उधर से, आंखें मटोल करके, बाप देखना ले, ये देखना ले, पता ना चले कौन सा ले लो, ये वाला ले लो, इस गड्ढे से ले लो, गिन के रखा है। दुनिया भर के दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। 3 घंटे के बाद उसको सफलता मिल गई कि 500 रुपए यहां से मैं उठा सकता हूं, तो उसने वहां से उठा लिया और जेब में रख लिए। क्या उसको दारू पीने का पाप लग गया? दारू पी उसने? पी नहीं, अभी उसने कुछ नहीं किया। 7 बजे दारू पीना है। अब वो 12, 1, 2, 3 बजे तक उसने कौन से पाप का बंद किया?
प्रैक्टिकल कौन सा पाप चल रहा है? चोरी करने की प्लानिंग चल रही है उसके दिमाग में। एक 500 रुपए का नोट चोरी करने के लिए 3 घंटे तक दिमाग का इस्तेमाल किया, 3 घंटे तक भावनाओं में चोरी के ख्याल आए, 3 घंटे तक उसने चोरी करने का पाप का बंद बांधा। पाप कौन सा करना था? रात शाम को 7 बजे दारू पीने का। अभी वो पाप किया ही नहीं है, अभी उसका कोई लेना देना ही नहीं है। यहां 3 घंटे चोरी करने का लगातार पाप कर लिया उसने, आत्मा में प्रैक्टिकल बंद बांध लिया। 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक उसके दिमाग में वो होटल, कि कौन से होटल में जाना, कौन से बार में जाना, जहां बाप को ना पता चले, भाई को पता ना चले, घर वालों को ना पता चले, दोस्तों को ना पता चले, कहीं से भनक न लग जाए। वो आधा 1 घंटा तो होटल चुनने में दिमाग घूमता रहा। यहां कौन सा पाप? क्या दारू पीने का पाप कमाया उसने? पाप अभी दारू पीने का कमाया ही नहीं, अभी ये भावनाओं के द्वारा अपराध कमा रहा है यहां बैठ के। शाम को 7 बज गए, होटल में गए, 2-3 दोस्त लोग थे, वो बैठ गए काउंटर पे, दारू की बोतल खोल दी। क्या उसका दारू पीने का पाप लग गया? ग्लास में डाल दिया, और डालने के बाद किसी का फोन आया और सबको घर जाना पड़ा। ठीक है, हकीकत में उसने कोई पाप किया क्या? आज प्रैक्टिकल कोई पाप नहीं किया हमने। लेकिन आप देख लीजिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 घंटे उस आत्मा ने अपने मानस पटल के द्वारा, अपनी विचार शक्ति के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा चोरी का भी पाप का बंद बांधा, शराब पीने की भावनाओं का भी बंद बांधा, और 54 बूंद भी शराब पेट में गई नहीं, और 7 घंटे लगातार उसने पाप का बंद बांधा। अब मैं आपको पूछता हूं, एक्चुअली अगर 12 से 6:59 तक वो कभी शराब के बारे में नहीं सोचता, काम भी दिमाग लगा लेता, तो प्रैक्टिकली शराब पीने का पाप उसको कितना टाइम लगता? आधा घंटा। प्रैक्टिकली शराब पीने का टाइम कितना होता है? 10 मिनट मान लो, 20 मिनट मान लो, 30 मिनट मान लो, 1 घंटा मान लो, मौज मस्ती करते हुए। तो पाप कर्म करने के लिए प्रैक्टिकल बहुत कम टाइम लगता है, और पाप के जो विचार है, प्लानिंग है, उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है। चोरी एक्चुअली वहां से पैसा उठा करके जेब में डालने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड, 3 सेकंड। प्रैक्टिकल चोरी करने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। बस ऐसे चिमटी में से 500 का नोट निकाला, जेब डाला। और चोरी क्या सोचते सोचते पाप का बंद बांधने के लिए उसने 2 घंटे 59 मिनट दिए। ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमसे गलतियां, प्रैक्टिकली अपराध हम लोग ज्यादा ढूंढते हैं। कि हम जैसे आपको कहते हैं कि आपने कभी पाप किया है कि नहीं किया, हमने कब पाप को, हमारे यहां से तो कुछ पाप हुई ही नहीं। दारू पिए। अब वो लड़का 2 दिन के बाद मेरे सामने आया, मैंने उसको पूछा क्या तुमने दारू पी? वो लड़के ने क्या जवाब देगा? पी बोलेगा वो बोलेगा नहीं महाराज, मैंने तो आज तक एक बूंद शराब नहीं पी। लेकिन उसके आत्मा में कर्म का बंध किसका हुआ है? शराब पीने का। और मैंने उसको पढ़ लिया कि इसके आत्मा में तो शराब पीने से संबंधित पाप कर्म भरे पड़े हैं। मैंने कहा ये कहां से आ गए, ये कहां से आ गए? ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में कितनी हिंसा के पाप कर्म भरे पड़े। तुमने आज तक कोई हत्या की, कत्ल किया, हाफ मर्डर किया, सिर फोड़ा, हाथ पैर टूटे पूड़े, लेकिन तुम्हारे आत्मा में वो सारे काम किए हैं, ऐसे कर्म का बंध हो चुका है। किए नहीं तुमने। लेकिन जब मैं आप लोगों के आत्मा को देखता हूं तो आपके आत्मा में हिंसा के इतने ढेल, इतना सारा गठरिया इकट्ठा है। झूठ बोलना। एक महिला ने दोपहर के शाम को 6 बजे पतिदेव आए थे शाम का खाना खाने के लिए। उन्होंने अपना कुर्ता निकाला, खूंटी पे टांगा, बाथरूम चले गए। उतने में लुगाई आई थी उसको हाथ पैर बांधी कुल्ला करने के लिए। उसने देख लिया कि तो पहला ही खसक गया बाथरूम, जाने दो उसको। तो उसको मौका मिला कि अभी ये लाला खकारेगा, खोकारेगा, फ्रेश होगा, 2-3 मिनट टाइम लगता है। इतना तो जिंदगी पर साथ रहते तो मालूम होता है कि लाला अंदर गया तो टाइम लगता है।
उतने में चुपके से चली गई, 500 रुपए निकाला और अपने पास रख लिया और अंदर किचन में चली गई। ठीक है, पाप कौन सा किया इसने? चोरी करने का। चोरी करने के लिए टाइम लग गया सिर्फ 15 सेकंड। अब जैसे ही वो अंदर किचन में गया वो बंदा जो भी था XYZ, अब उसका दिमाग में ये चलने लगा कि अब ये 500 रुपए मैंने लिए, अगर ये मैं पकड़ा गया, अगर इसने पूछ लिया, अगर इसको पता चल गया तो मुझे क्या जवाब देना है? अब मुझे क्या जवाब देना है? एक तो पकड़ में ना आ जाए, ये भी विचार आता है। पकड़ में आ जाए और पूछ लिया तो हम क्या बताएं? तो हम बताएंगे। अब दिमाग चलने लगा है, चिंकी आती, चिंकी ने ले लिए होंगे, पिंकी आती, पिंकी ने लिए होंगे, दुकान में भूल गए होंगे। सब कुछ हमारा दिमाग ही प्लान कर रहा है कि ये बंदा अगर गलती से पूछेगा तो मुझे क्या जवाब देना है, वो कौन सा झूठ बोलना है जो उसको सच लगे। पूरा 6, 7, 8, 9 बजे तक धक धक धुक धुक, धक धक धुक धुक, धक धक धुक धुक, सारे घर के काम चल रहे, ही हु हो, हाँ 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 हाँ, मौसी चाची फूफी हाय हेलो सब चल रहा है, लेकिन अंदर चल रहा है धक धक धुक धुक। 500 का हिसाब किताब पूछ लिया तो क्या जवाब देना है? 9 बज गए, दुकान बंद करके लाला जी आ गया। वो 1 घंटा तो समझ लो आफत वाला 1 घंटा होता है। स्माइल चल रही है, बातें चल रही है, दुनिया भर की सारी पंचायतें चल रही है, लेकिन अंदर वो अगरबत्ती के जैसा एक धुआं उठ रहा है कि अगर इस बंदे ने अभी भी पूछ लिया, दोपहर में तो पूछा नहीं, लेकिन अभी पूछ लिया सोने के पहले, नींद लगने के पहले, तो हमें क्या जवाब देना है और कौन सा झूठ बोलना है कि इसको नजरअंदाज करें ना, अपना माल अपना पच जाए। ऐसा तैसा करके रात में 1 घंटा तक वो सो गया, सुकून मिल गया। अब चलो गाय गावत में सुबह उठते ही थोड़ा और फ्रेश हो गया और नाटक कर लिया सब ठीक होने का। फिर भी सुबह सुबह थोड़ा सा जैसे उसने पैसे की गड्डी गिनना चालू करी, थोड़ा और धुकधुकी हो गई, आई गई बात हो गई। ना उसने जीवन में कभी पूछा, ना जाना, ना कभी कुछ हिसाब किताब लिया। अब बताओ तुमने कितना पाप कमाया और कौन कौन से पाप करने का पाप कमाया? प्रैक्टिकली तुमने कौन सा पाप किया और थियोरेटिकल तुमने अपनी आत्मा में 10 घंटे 12 घंटे तक कौन से पाप का बंद करवाया? झूठ बोलने का। लगातार 8 घंटे तुम सिर्फ झूठ बोलते रहे। जबान से कितनी बार झूठ बोला तुमने? समझ में आ रहा है? इसीलिए ये जो जीवन है हमारा, ये अंतरंग जगत जो चलता है ना, हम उसको जानते नहीं है। हमें ऐसा ही लगता है हमने क्या करो, हमने तो कुछ गलत करो ही नहीं, हम तो सब अच्छा अच्छा कर, पूजा कर ले, पाठ कर ले, मंदिर चले जाते, हम तो सब कर ले, घर गृहस्थी है हमारा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता, बाकी सब तो हमारे कर्म तो कट ही रहे हैं। ये ध्यान रखना। हमारे प्रैक्टिकल भोग, हम हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मैथुन सेवन करते हैं, परिग्रह सेवन करते हैं, क्रोध मान माया लोभ, जो प्रैक्टिकल पाप करते हैं उसका समय बहुत छोटा होता है। और उसके लिए जो हम कल्पना करते हैं, उसके लिए जो पहले से प्लानिंग करते हैं, उसका समय और उसका पाप इकट्ठा करने का समय ज्यादा मात्रा में होता है। खाना खाने के लिए कितना टाइम लगता है? और उपवास में कितना घंटे खाना खाने के बारे में सोचते हो? 20 मिनट लगते होंगे खाना खाने में। ऐसे ही हमारे प्रैक्टिकल भोग बहुत कम मात्रा में है। जो विवेकी साधक होता है, जो विवेकी गृहस्थ होता है, वो बहुत चतुराई से सारे अच्छे और बुरे काम भी कर लेता है। बहुत चतुराई से वो तुरंत हटा देता है अपने दिमाग से उसको, उसके अंदर दिमाग नहीं। चोरी कर ली, 15 सेकंड का पाप कमाया, छोड़ दो उसको। 16वें सेकंड में पाप नहीं कमाना, ये आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? खाना तो खा ही रहे, खाना तो खाना ही है, हमें भी खाना है, लेकिन हम उस सुबह 4 बजे 5 बजे आज उठे, आज क्या खाना है चौके में, अब हम लगे हैं उसके पीछे। 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बज गए, 6 घंटे लगातार भोजन करने के आहार संज्ञा का पाप का बंद बांध रहे, और फिर दुनिया को सिखाते हैं अरे हम अविचल सागर जी नमक नहीं लेते, मीठा नहीं लेते, एक बार खाना खा लेते, एक बार पानी पी लेते, हमारा तो पुण्य आ रहा होगा। भैया तुमने भले ही वो 1 घंटे में 2-4 चीजें छोड़ करके इतने से पुण्य कमाओ, ये 6 घंटे जो तुमने पाप कमाओ ये भी तो तुझे ही भोगना है। इसको कहते हैं प्रज्ञा अपराध। जो बड़े बड़े तीर्थंकर होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, कामदेव आदि होते हैं, ये संसार के सारे भोग भोग लेते हैं,
लेकिन ये कभी भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते भोग भोगनी की प्लानिंग के लिए। इनके पास टाइम नहीं होता दिमाग लगाने के लिए। तुम लोग घंटों तक खाना क्या खाना, जूस क्या पीना, कपड़ा कौन सा पहनना, जूता कौन सा पहनना, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। और तुम्हारे दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, मुझे शाम को कौन सा भोग भोगना है, दोपहर में कौन कौन से भोग भोगना है, सुबह कौन से भोग भोगने, कल भी क्या भोगना है, परसों भी क्या भोगना है, नरसों भी क्या भोगना है, हाँ किस प्रकार के कौन सी शादी का कार्ड आया, किसकी शादी में कैसे कपड़े पहनना है, किसके कपड़े पहन करके किसकी शादी में कहाँ जाके जलवा, कहाँ जाके रूप लावण्य सौंदर्य की छटाएं बिखेरना है, ये पहले से ही अपराध करने लग जाते हैं हम लोग। तो कोशिश करें, अगर आप हकीकत में कोई अपराध करना नहीं छोड़ पा रहे हैं तो दिमाग से अपराध करते हैं, उसके ऊपर काबू आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्योंकि सारे काम आपके चाहने से होने वाले हैं। आपके चाहे बिना आप भगवान नहीं बन सकते, आपके चाहे बिना आप नरक नहीं जा सकते, आपके चाहे बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। दूसरे के चाहने से ना अविचल सागर नरक जाएगा, ना स्वर्ग जाएगा, ना मोक्ष जाएगा। दूसरों के चाहने से कुछ नहीं होता। आचार्य विद्यासागर जी भी खूब चाहे कि अविचल सागर जी मोक्ष चला जाए, हमारा मन नहीं है तो कौन भेजेगा हमें? भेज के देख ले, तुम्हारे गुरु जी को बोल दो जाकर कि महाराज अविचल सागर जी बहुत बदमाश है, उनको मोक्ष भेज दो। कोई भेजेगा क्या मुझे? ठीक है, यहाँ बहुत संसार में रह करके बहुत उद्यम कर रहा है, चलो मैं उसको मोक्ष भेज देता हूँ। किसी की इच्छा मेरे पर थोड़ी चलती है। इसलिए साधना के जो बिंदु होते हैं ना, अपराध, प्रज्ञा अपराध, बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, परिणामों के द्वारा जो हम अत्यधिक मात्रा में कर्म का संचय करते हैं, उस पर हमारा थोड़ा काबू होना चाहिए, लगाम होना चाहिए। तो इससे कैसे बचे? मना करो तुरंत। अभी यहाँ बैठे हो, अभी आपका दिमाग आपको खाने में क्या बनाना है, टिंडा बनाना है, फ्रिज में टमाटर रखे, ककड़ी रखी, गिलकी रखी है, यही बैठे 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 वो निकल भी जाती है, सब्जी भी बन जाती है, खुश भी हो जाता है, ये हो जाता है, सब खुश। प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में खुश हो गए, हाँ चलो आज ये बन जाएगी, अच्छे लोगों का आज ये करेंगे, आज पापड़ बना देंगे, हाँ पापड़ बन जाएगा। यही बैठे बैठे पापड़ भी हो गए, सीख भी गए, मन भी खुश हो गया, बस घर जा करके खाना बाकी रह गया। तो ये आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, संज्ञा का मतलब समझ नहीं रहे हैं। संज्ञा का मतलब होता है इच्छा। वो 12 बजे से शाम को 7 बजे तक दारू पीने की इच्छा के चक्कर में झूठ भी बोल दिया, चोरी भी कर दी, दारू तो एक बूंद नहीं पी जीवन में कभी, फिर भी दारू पीने से संबंधित आत्मा में कर्म का बंध हो गया। और मैंने ये देखा कि उसको अगले जन्म में अथवा इसी जन्म में 10 करोड़ का नुकसान होने वाला है। अब वो कर्म कौन सा बांधा था? शराब पीने का। पी कितनी बार? तो इसलिए हमारे सामने आकर के मत बोला करो महाराज सुपारी तक नहीं खाता कोई लड़का। हमारे यहाँ आते कई लुगाइयाँ आती हैं हमारे पतिदेव की तारीफ करने, सुपारी तक नहीं खाते, खा ही लेता शांति से। नहीं खाने वाले ज्यादा तृष्णा से भरे रहते। सुपारी में कोई दोस्त थोड़ी ना था, खा सकते, पान खा सकते थे, सौंफ खा सकते थे, इलायची खा सकते थे, लौंग खा सकते थे, जीरा खा सकते थे, अजवाइन खा सकते थे, खिला ही देते शांति से, लाला शांति से बैठ जाता। तो हमारे जितने भी बदकिस्मती है, हमारे जितने दुर्दीन हमारे जीवन में आते हैं, वो प्रैक्टिकल पाप करने मात्र से ही आते हैं ऐसा नहीं। हमारे वैचारिक अपराधों के द्वारा भी हमारे जीवन में बहुत सारा पाप संचित होता है। इसलिए हमेशा वर्तमान समय में भी सजग रहना चाहिए। मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, इस पर भी आपकी नज़र होना चाहिए। और अगर आपका दिमाग आपको जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के उल्टा कोई काम करने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या बोलना है उस समय? नहीं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मेरा दिमाग भूख तो लगी, आहार का टाइम हो गया, तो वो मन मेरा ना प्लानिंग कर रहा है, आज ना थोड़ा पानी ज़्यादा पीना है, और थोड़ा कल मीठा कम लिया था, आज थोड़ा मीठा ज़्यादा लेना है, और ये परवल की सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं लेना है, या 2-3 दिन से मेरा मन खराब हो गया है, आज मुझे परवल की सब्ज़ी नहीं लेना है। मैं ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, हकीकत में ऐसा नहीं करता। तो तुम लोग मेरे मजे लेने लग जाओ बैठे बैठे। ये मन शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं ऐसा। तो ये मन क्या होता है? प्लानिंग करने लग जाता है कि जिस इंद्रिय का जो सुख भोगना होता है, अलग अलग समय पे हमारा मन उसकी प्लानिंग करने लग जाता है। आप इससे बच नहीं सकते, ना मैं बच सकता हूँ। हमारे शरीर में ये 5 फुट 6 इंच का शरीर है, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग इंद्रियां भरी पड़ी है, और ये इंद्रियां अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें मांगती है, और हमारा मन सिर्फ किस किस इंद्रिय का सुख कब कब कैसा कैसा भोगना है उसकी ही प्लानिंग में लगा रहता है, और इसका कोई काम ही नहीं मन का। और अपनी सारे चीज़ों से फुर्सत हो गए
हाँ तो तेरा क्या चल रहा है, अच्छा होगा तो हमने सुना था तुम्हारे मूडी को ब्याह हो रहा, तो क्या नहीं वो। अब ये जो दुनिया की पंचायत, दुनिया की बातें होती है ना, ये तब होती है जब खुद के सारे काम निपट गए हो। ये स्थिति है, हमारा जीवन बस इसी धारा में प्रवाहित होता है। और जो महापुरुष बनते हैं वो इस अंतरंग जगत की धारा को, चाहे घर में रहे, सन्यास में रहे, परिवार के बीच में रहे, वो अपने अंतरंग की उस विचारों को, उस भावनाओं को जानता है और जान करके निरंतर सावधान रहता है कि नहीं, मेरा मन मुझे ये करने के लिए कह रहा है, मुझे ये नहीं करना है। मेरा मन मुझे चुगली करने के लिए, बदला लेने के लिए, उसको ताना मारने के लिए कह रहा है, मुझे नहीं मारना। नहीं 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 बोलते चले जाओ। आपका मन अपने आसपास के किसी भी जीवित जीव के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए इशारा कर रहा हो, आपका कर्तव्य बनता है आप अपने ही दिमाग को मना करो। आप मना क्यों नहीं करते? आपके मन में बुरे विचार आते हैं, ये बुरी बात नहीं है। आपके मन में गंदे विचार आते हैं, ये भी बुरी बात नहीं है। ये बुरी बात हो ही नहीं, कैसे हो सकती बुरी बात? आपके मन में दुनिया का सबसे अश्लील विचार, असभ्य विचार, अशोभनीय विचार, अमर्यादित विचार, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, घृणा, नफरत, द्वेष, ये सारे भाव आएंगे, आते रहेंगे। ये नहीं आएंगे ऐसा कभी तीन काल में हो ही नहीं सकता। चाहे आपके पास ये चमड़ी का शरीर जब तक है, चाहे मैं भी क्यों ना हो, चाहे आप भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दुनिया का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ये विचार नहीं आते। ये आएंगे, 8 कर्म है तो ये सब भाव प्रकट होंगे। लेकिन जो सही समय पर दूसरे, तीसरे, चौथे सेकंड में अपने ही अंदर उत्पन्न होने वाले इन मलिन भावनाओं को नहीं बोलना सीखता है, उसके बगल में आकर के देवता लोग ऐसे ताली बजाते हैं। सीधा सा गणित। नहीं बोलते जाओ दिन भर, बस कुछ नहीं, दिमाग में गर्मी आएगी, गुस्सा आएगा, घृणा आएगी, नफरत आएगा, ठिकाने लगाना है, हिसाब किताब लगाना है, सारे बुरे विचार आएंगे। आप ये कभी कोशिश मत करना कि अरे यार मेरे अंदर गंदे विचार आ रहे, नहीं आना चाहिए। ये बोलना नहीं कि गंदे विचार आना नहीं चाहिए, ये नहीं बोलना। वो आएंगे, थोड़ा सा स्माइल करना और स्माइल करके कि नहीं बोलना। नहीं अविचल सागर, ऐसा नहीं करते। अगर मैं मुझको नहीं बोलूंगा तो दुनिया करके मुझे कहे महाराज ऐसा नहीं करते, तो क्या तुझे ऐसा लगता है कि दुनिया करके तुझे कहते रहे ए ऐसा नहीं करते, ए ऐसा नहीं करो, ए ऐसा नहीं करो, ए ऐसा नहीं करो? क्या आपको लगता है दुनिया दुनिया भर आकर के आपको ऐसा बोलती रहे? नहीं। तो ये काम कौन करना पड़ेगा? मुझे आकर के आज तक कोई बोला क्या महाराज आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए? क्योंकि हम पहले से खुद को रोक लेते हैं। जैसे मान लो हमें लगता है भी अक्षय टड़िया को डांटना है, आज बहुत डांटना है, बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर हम मान लो हमने मन को मना नहीं किया, नहीं अविचल सागर अक्षय टड़िया तो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे व्यक्ति, सात्विक है, सरल है, मृदु है, परोपकारी है, धैर्यवान है, ठीक है, क्यों गुस्सा करना चाहते? अरे उन्होंने ऐसा काम किया, क्या कर सकते, गुस्सा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तुम गुस्सा नहीं करोगे बस, ठीक है। अरे ऐसे कैसे गुस्सा नहीं करूंगा, अरे गलती कर दी उन्होंने, कहे तो रहो ना, नहीं करते गुस्सा, तुम मत करो गुस्सा बस, ठीक है, प्रेम से समझा देना उनको, हो ठीक है मान जाओ। थोड़ा टाइम लगता है, 2 4 5 सेकंड लगते खुद के मन को मनवाने के लिए, लेकिन मुझे आज भी विश्वास है आप अगर सही में अपने मन को समझाने के लिए कभी बैठ जाओ, ये मन बहुत जल्दी मान लेता है। आपने किसी का रूप देख लिया, रूप देख करके वहां काम भावना उत्पन्न हुई, अब मना करो। बुरे विचार आए, ये बुरी बात नहीं होती, भगवान इससे नाराज नहीं होते, देवता इससे नाराज नहीं होते कि उसके अंदर गलत विचार क्यों आए ना। आप सीधा मना करो, नहीं अविचल सागर ऐसा नहीं, ये माता है, ये बहन है, चीज में समझ में आ गया। आप ये खुद के मन को कहते क्यों नहीं है, ये पहले बताओ। जब आप किसी से भी शरीर से, रूप से, लावण्य से मोहित हो गए, प्रभावित हो गए, और आप तीसरे चौथे सेकंड में अपने आप को मना नहीं करते, इसके पीछे का कारण है कि आपको भी वो लड्डू खाने होते, मन के लड्डू इसको बोलते। आपको लड्डू खाने हैं, अब लड्डू खा रहे हो दिन भर, काम वासना का, तृष्णा का, आसक्ति का, द्वेष का, घृणा का, नफरत के सारे लड्डू तो खा रहे हो, एक को भी मना नहीं करते। तुम मना क्यों नहीं करते? तुम इतने सयाने, इतने अच्छे बनकर के दुनिया में घूमते हो, तुम्हारी इतनी प्रसिद्धि हो गई, हकीकत में तुम अच्छे नहीं हो, क्योंकि तुम अच्छे सही में होते तो देवता तुम्हें पसंद करते, रिद्धियां सिद्धियां तुम्हें पसंद करती। नहीं, ये नहीं बोलने वाला जो शब्द है ये बहुत बलवान है। इसके पहले भी मैंने 1-2 बार आपको हिंट किया था इस विषय में।
आप मना करना सीखो खुद ही खुद को। मन कुछ भी दिन भर बोलता है, ना उसको लाज है, ना लज्जा है, ना शर्म है, ना मर्यादा है, ना उसका कोई माँ है, ना उसके बाप है, ना उसका कोई भाई है, उसका कोई पति नहीं, उसकी कोई पत्नी नहीं, उसका कोई जैन धर्म नहीं है। तुम्हारे मन का ना कोई भगवान है, ना अरहंत है, ना सिद्ध है। तुम्हारा मन कोई जैन धर्म का है ही नहीं, उसकी कोई जाति नहीं है, उसको कोई गुरु नहीं है। तुम्हारे मन का कोई गुरु है, कोई भगवान है, उसका कोई जात है, कोई माँ है, कोई बाप है? ये कहां जाकर के कामासक्त तो हो जाए, उसकी कोई लिमिट है? इस मन की कोई लज्जा है? बहन का शरीर, पति का शरीर, पत्नी का शरीर, माँ का शरीर, पराय स्त्रियों का शरीर का अंतर जानता है तुम्हारा मन? जानता हो तो बोल के दिखाओ कि हाँ जानता है। ना कोई लाज है, ना लज्जा है, ना उस मन को। इसलिए ध्यान रखना, तुम जैन हो, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आंखों को किसी ने जैन नहीं कहा। तुम्हारी आत्मा में सिर्फ नाम कर्म का उदय है, वो जैन है। ना तुम्हारा दिमाग जैन है, ना आंख जैन है, ना नाक जैन है, ना जबान जैन है, ना हाथ, ना पैर, ना पीठ, ना पेट, ना जंघाएं, ना कंधे, ना हाथ, हथेली, ना बाहु, ना उंगलियां। इसमें कोई जैनत्व नहीं है। सिर्फ कर्म जो हमारे आत्मा में कोई किसी कोने में बैठा होगा 8 कर्म में चपक करके, बस वो गोत्र, उच्च गोत्र, बस खाली उच्च गोत्र में। बाकी यहां कोई जैन धर्म से कोई हरकतें करता ही नहीं, आंख, नाक, कान, जबान, दिमाग। इसलिए हमेशा अपने अंतःकरण को शुद्धता की तरफ ले जाना चाहते हो, मन को बहुत सुंदर बनते हुए अगर 10 साल के बाद देखना चाहते हो, तो अभी से हर समय अपने अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार की जो भाव प्रणाली है, वो अच्छे विचार, बुरे विचार, पॉजिटिव विचार करना है ना, इसके नखरों में मत पड़ो। ये दुनिया में बहुत सारी दुकानें ऐसे ही चलाते हैं, दुकान लगाने वालों को भी अकल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मंच दे दिया, लगा दिया, पॉजिटिव विचार किया करो, ये विचार किया करो, बोल के चले जाते हैं। उनको खुद को ही कभी पकड़ करके पूछ लो पॉजिटिव विचार होते क्या है, तू ही बता। कोई नहीं बता पाएगा, है ही नहीं किसी के पास, मालूम ही नहीं किसी को। या आप लोगों को यहाँ बैठा बैठा करके उकसा के चले जाते, और आप लोग जीवन भर परेशान हो जाते हो। बुरे विचार आ जाते, अच्छे विचार आते ही नहीं। हम तो खूब अच्छे विचार लाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बुरे विचार आ जाते। हम कैसे बुरे विचार खत्म करें और कैसे अच्छे विचार लाए? ना तुम्हें बुरे विचार खत्म करने हैं, ना तुम्हें अच्छे विचार लाने हैं। तुम्हारा काम वो है ही नहीं। तुम बुरे विचार लाने से बंद कर नहीं सकते, तुम अच्छे विचार जानबूझ करके पैदा कर नहीं सकते। तुम्हारा क्या काम है? बस चलते चले जाओ, जीते चले जाओ, खूब खाना खा लो, खूब अच्छे कपड़े पहन लो, परिवार में रहो, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, हंसी मजाक सब करते रहो। और जैसा ही तरह तुम्हारा दिमाग अपने परिवार के, समाज के बीच में रहते हुए भी हिंसा करने के लिए कहे, झूठ बोलने के लिए कहे, चोरी करने के लिए कहे, पर स्त्री पर पुरुषों के प्रति मोहित करने के लिए कहे, हाँ, अनावश्यक धन दौलत इकट्ठा करने के लिए कहे, क्रोधमान मायालोभ करने के लिए कहे, जरूरत से ज्यादा, तो क्या कहने का? नहीं नहीं अविचल सागर, बस और कुछ भी नहीं है। और इसी को क्या कहते हैं पता है? तप। इसी को कहते हैं संयम। संयम जो शब्द आता है, संयमी, जो निरंतर 8 कर्म के प्रेरणा से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के विचित्र प्रकार की भावनाओं को मना करता रहता है, वही वास्तविकता में भावलिंगी साधु। सुना ना, भावलिंगी साधु का मतलब क्या होता है? द्रव्यलिंगी मतलब ये दिगंबर रूप धारण कर लिया, और भावलिंगी अंतःकरण में भी सम्यक दर्शन किसी को चाहिए। सम्यक दर्शन की बाहरी क्रिया तो हम कर रहे हैं, देवगुरु शास्त्र के पूजन पाठ अभिषेक, लेकिन अंतःकरण में भी सम्यक दर्शन अगर किसी को चाहिए कि हकीकत में मुझे प्रैक्टिकल में सम्यक दर्शन चाहिए, तो ये होना चाहिए। वो कोई सुदर्शन सेठ था, खूबसूरत पत्नी है, 2 खूबसूरत बच्चे हैं, खूब धन संपदा वैभव घर में है, जिनेंद्र भगवान का भक्त है, रोज रात्रि में अपने परिवार में से व्यापार आदि क्रियाकर्म से करने के बाद भी मरघट में बैठ करके संसार के शाश्वत सत्य का स्मरण करने के लिए वहाँ जाता था कि ठीक है, मेरे जीवन में पत्नी है, बच्चे हैं, व्यापार है, उद्योग धंधा मैं करता हूँ, लेकिन दिन के कुछ समय के लिए अपने हृदय को सत्य से सींचने के लिए जाता था। वो अपने आप को सत्य सिखाने के लिए जाता था। उसका रूप, लावण्य, कांति, तेज भी बहुत अद्भुत थी। उस राज्य की ये रानी उस पर मोहित हो गई थी, और उसको जब पता चला कि वो मरघट में अकेला खड़ा है, निर्वस्त्र, अपने वितराग मुद्रा भाव में, तो अपनी दास दासियों को भेज करके उसको उठा करके महल में लेके गई, और वो खुद बोलने लगी कि मुझे भोग लो। तो उसका शब्द था
नहीं। नहीं शब्द कितना बलवान है, और वहीं पे उसका अतिशय प्रकट हो गया। एक कन्या को उठा करके कोई जंगल में लेके गया, जंगल में वहाँ उसके ऊपर वह जंगल के आदिवासी जो है हत्या बलात्कार करने की कोशिश करने लगे। उसने नहीं बोल दिया। उसने अपनी रानी बनाने का ऑफर दिया, उसने नहीं बोल दिया। वहाँ से जबरदस्ती करने लगा तो वन देवता आ करके उसको बचा लिए। क्यों? मंत्र पढ़ा था इसलिए, स्तोत्र पढ़ा था इसलिए। क्या बोला था? मैं शील भंग नहीं करूँगा। नहीं बोलना कितना बड़ी बात होती है। नहीं नहीं बोल, नहीं। जहां जहां अधर्म करने के लिए प्रेरणा मिलती है, सिर्फ वहां नहीं बोलो। रावण बार बार अपना लावण्य दिखा रहा है, सौंदर्य दिखा रहा है, वैभव दिखा रहा है, महल दिखा रहा है, साम्राज्य दिखा रहा है, अपनी प्रभुता दिखा रहा है। राम कितना तुच्छ है, कितना हीन है, मलिन मनुष्य है, मैं कितना श्रेष्ठ महापुरुष, मेरी मान्यता, मेरी विद्वत्ता, मेरी श्रेष्ठता, कितना साधक है, सब दिखा रहा है। सीता माता क्या बोलती थी? नहीं, नहीं बोलना सीखो। जहां जहां तुम्हारा स्वयं का चित्त तुम्हें अधर्म करने के लिए प्रेरणा दे और तुमने पीछे से नहीं बोलना चालू किया, मुझे एक बात बताओ, देवता उसकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर किसकी सेवा करेंगे? किसकी सेवा करेंगे फिर? और एक तुम हो, सारे सो चूहे खा करके बिल्ली, बस तुम वही हो। मैं वह नहीं हूं। कभी पढ़ा है किसी ने? साहित्य पढ़ा है किसी ने? एक था नटवरलाल। मैं वह, एक बहुत पहले 20 साल पहले कोई किताब पढ़ी थी मैंने, वो पढ़ना चाहिए। लोखंडे करके कोई था, वो नाटिका है छोटी सी। उसका इतने कांड किए थे उसने, इतने पांड किए थे दुनिया में जा करके, और वो न्यायालय में जब उसको लाके खड़ा करा तो वो एक ही लाइन बोलता था, मैं वह नहीं हूं। बस वो कुछ बातें याद आ गई, कुछ और याद आ गया तो मैं बाद में कभी बता दूंगा। मैं भी पहले ना दुनिया भर के मंत्र तंत्र स्तोत्र पूजा ना पाठ इतना लगा रहता था सुबह से शाम तक, लेकिन ना आत्मसंतुष्टि मुझे कभी नहीं मिली। दुनिया भर के सारे आप लोग भी लगे रहते, कल्याण हो जाए इसलिए सारी क्रियाएं करते रहते, मंगल हो जाए, हित हो जाए, किसको नहीं लगता है? रावण को लगता है मेरा कल्याण हो जाए, तो शांतिनाथ भगवान के सामने जाकर के 8 दिन तक का उपवास किया लाला ने। दुष्टों को भी अपने कल्याण की इच्छा होती है, तो अधिकार है, दुष्ट को भी अपना कल्याण करने का पूरा अधिकार है और कर लेना चाहिए। और वो मार्ग है नहीं। अगर रावण के मन ने उसको बोला उठा ले उसकी लुगाई को, उसी समय रावण ने खुद ही खुद को मना किया होता तो है नहीं। द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा होता है, और दुर्योधन को गुस्सा आ गया, और उसी समय दुर्योधन ने खुद ही खुद को बोला होता कि नहीं, अपनी ही तो भाभी है, ऐसा नहीं करते, कोई बदला नहीं लेते। नहीं बोला होता तो और तुम खुद देख लो, तुमने कोई कम महाभारत रचे घर में? तुमने कोई कम कांड किए घर में? तुम कोई कम रावण हो? तुम भी देख लो, कई जगह अगर तुमने भी ना बोला होता अपने मन को, तुम्हारा मन ही तुम्हें वेश्यालय जाने के लिए कह रहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हें दारू पीने के लिए कहता है, तुम्हारा मन ही तुम्हें सिगरेट पीने के लिए कहता है, तुम्हारा मन ही तुम्हें सासू माँ, जेठानी, देवरानी, ननंद के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए कहता है। तुम्हारे मन के अलावा तुम्हें कौन कहता है? बताओ, तुम्हारे मन के अलावा तुम्हें कौन कहता है ये सारे कांड करने के लिए? तुम अपने मन को मना क्यों नहीं करते? बुरे विचार आना उसका काम है, 8 कर्म आत्मा में है तो उसका काम है बुरे विचार लाना, उसका काम है, कर्तव्य है, वो बंद नहीं कर सकते तुम। इसलिए हमारी साधना किस पॉइंट पे है ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप चौथे 5वें सेकंड में अपने उस भावनाओं की तरंगों को पकड़ करके तुरंत मना करना सीखोगे ना, आपसे बेहतर कोई चेतना शक्ति इस धरातल पर नहीं होगी। विश्वास मानिए इस चीज को। हम भी संसारी जीव है, हमारे आत्मा में भी 8 कर्म है, लेकिन पिछले 15 साल में अगर मैंने
3-3, 4-4 हजार अगर जिनेंद्र भगवान के दिव्य अतिशय आज भी 24 घंटे में 1 बार 2 बार 3 बार तो जरूर दिखते हैं, तो आखिरकार मैं कई बार सोचता हूं कि क्यों मुझे प्रभु अपनी दिव्य अतिशय दिखाते हैं। तो इसका कारण यही है, संयम लब्धि स्थान में जो हमें जहां तीर मारना है, जहां हमें अटैक करना है, वहां हम अटैक कर लेते हैं। जब भी मन कहता है क्रोध कर लो, मान कर लो, मायाचार कर लो, और खा लो, और पी लो, और देख लो, ये रूप ऐसा, ये लावण्य ऐसा, तीसरे सेकंड में नहीं, तीसरे सेकंड में नहीं शब्द बोलने की आदत मेरी बहुत है। कल कहां गए था हार के लिए, कद्दू की सब्जी भाई साहब क्या झक्कास बनी थी कल। ऐसा लगा कोई सब्जी ना ले, बस वही 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 आती रहे। और जो आंटी वो लेके खड़ी थी, वो पीस चम्मच में बस एक ही पीस लेकर के बार बार दे रही थी। आप बताओ मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। एक तरफ मेरा दिमाग ये प्लानिंग कर रहा है कि सारी सब्जियां अलग कर दो, और ये पकी भी अच्छी थी, दिख भी अच्छी रही थी, छोक भी अच्छा लग गया। तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है मन भर करके जय आ जाए, चम्मच भर भर करके हाथ में यही आ जा, आज जय से कर ले भोजन। और जो आंटी खड़ी थी वो एक चुन करके 2 आ जाती थी, मैं देखता था ऐसे कि यार इस बार ज्यादा आ जाए। वो आंटी बिल्कुल ऐसे 2-3 आ जाए तो 2 चम्मच से कटोरी में डाले बिना जब तक एक नहीं बचता तब तक चुप नहीं बैठते थे। अब बताओ मेरे पर क्या बीत रही होगी वहां। समझ सकते हो कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है हम लोगों को। तो हमने फिर धीरे धीरे दूसरे तीसरे चम्मच पे हमने कहा कि अविचल सागर गलत बात नहीं, छोड़ दी उसकी आशा नहीं, जो आ रहा है सब अपना ही है, ले लो। और जैसे ही मैंने उसको मना किया, ऊपर से देवता लोग देख रहे थे, हाँ ये अविचल सागर कद्दू के लिए तड़प रहा है। वो बेचारे उदास मायूस हो गए, यार ये अविचल सागर कद्दू के लिए तड़प रहे हो। और जैसे ही मैंने नहीं किया, हाँ ये ठीक किया अविचल सागर जी। मन हमें हमेशा यही करता है कि अपने आसपास की किसी एक चीज की तरफ आकर्षित करवाता है, और उसमें दिमाग उलझा करके तुमसे वो पाप करवाता है, और तुम्हें खबर तक नहीं लगती कि तुमने घंटों घंटों महीनों महीनों सालों तक अपनी बौद्धिक शक्ति से कितने अपराध कर डाले। तो मैंने बस एक ही चीज की, मैं तीसरे चौथे सेकंड में खुद को मना कर देता हूं। मेरा एक ही काम है, मना करो। तुरंत मानता नहीं हो, 2-4 बार और थोड़ा आंख दिखानी पड़ती है, वो आप सीख लोगे। सब समझ में आ रहा है? बस इतना ही काम करो, बहुत है। आगे बढ़े थोड़ा सा, कहां तक आए थे अपन? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह पने का भाव मनुष्य आयु का आश्रव है। अल्प आरंभ, अल्प हिंसा, ये बोलते हैं अल्प हिंसा। अल्प अपराध होना चाहिए। ध्यान रखना, शास्त्रों के शब्दों को ध्यान से सुना। टोटल अपराध कभी नहीं छोड़ सकते आप अपने जीवन में। तो अल्प आरंभ, नरक आयु का तो पहले बताए। स्वभाव का विनम्र होना, भद्र प्रकृति का होना, सरल व्यवहार करना, अल्प कषाय का होना, तथा मरण के समय संक्लेश परिणति का नहीं होना मनुष्य आयु का आश्रव है। अगर आपको दोबारा मनुष्य बनना है, कम से कम हिंसा कीजिए, कम से कम। क्योंकि बहुत हिंसा, बहुत झूठ, बहुत चोरी, बहुत आरंभ परिग्रह नरक ले जाएगा आपको। ये इसलिए मैंने आज आपको चिंतन सुनाया कि दिमाग से हम 7 घंटे तक दारू पीते रहे, प्रैक्टिकल में एक बूंद भी नहीं पिए। 15 सेकंड वाली चोरी कर ली, लेकिन 12 घंटे के झूठ बोलने का और चोरी करने का पाप का आत्मा में बंद बांधा। इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। हमें तो यही लगता है कि बस 5 रुपए तो चुराए थे, तो 5 रुपए चुराए थे, लेकिन दिमाग से झूठ कितना बोला, दिमाग से चोरी करने के लिए प्लानिंग कितने घंटे की, वो कौन करेगा पाप का बंद। ये ध्यान रखना हमेशा। प्रज्ञा अपराध, बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले अपराधों में आप स्वयं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करें। स्वभाव की मृदुता भी मनुष्य आयु का स्रव है। अगर आपके स्वभाव में मृदुता है, स्वभाव से शांति से रहने वाले जीवन शैली है, तो भी आप दोबारा मनुष्य बन सकते हैं। निश्चिल व्रतत्वम च सर्वेशाम, शील रहित और व्रत रहित होना सब आयु का आश्रव है। शील रहित है, कोई मान मर्यादा लज्जा शर्म हया कुछ भी नहीं है। ना क्रोध करता है, कभी क्षमा करता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। पर मंदिर में आता है तो बहुत बड़ा धार्मिक बन जाता है, घर जाता है तो बड़ा रंगीला बन जाता है। तो ये उसका जीवन होता है। व्रत रहित होना, व्रत तप ध्यान चिंतन मनन कभी कुछ नहीं करता। भगवान कहते हैं सर्वेशाम,
ये चारों गति में कहीं भी जा सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। रंगीले बाबूलाल होते हैं ना गली में, कुछ सारी हरकतें पाई जाती है। महाराज दिख गया तो जयकारा गुरुदेव का, मंदिर में गए तो जय बाला भय काले काले सावलिया पाशनाथ भगवान की जय। नाचने में वही सबसे पहले, धांगड़ दिंगा करने में वही, जुलूस में सबसे पहले झंडा उसी के हाथ में, चौका लग गया तो सबसे पहले चौके में महाराज के बगल में जय खड़ो मिले, और कहीं भंडारा लग गए तो सबसे पहले पंगत में भी जय ही मिले। कहीं लड़ाई झगड़े हो जाए, बाबूराज चोरी केस हत्या के मामले कहीं खुल जाए, सबसे पहले फाइल भी उसी की खुल जाए। तो ये भी नटवरलाल समाज में होते हैं। हाँ, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन करे कहाँ, होते हैं नटवरलाल, आते हैं हमारे बगल में। लोग तो ऐसा समझते हैं महाराज को थोड़ी ना कच्चो पता हो। बेटा, भारत के सारे साधुओं के भले तो ऐसा सोच लो, हमारे लाने ऐसा ना सोचो। समझ में आ रहा है? क्या ना सोचो कि हमें तुम्हारे बारे में कछु पतो नहीं है। और तुम ये भी मत सोचना कि महाराज को किने बताई हुई है ना, हमारे खबरी इंसान नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, हम इंसानों की बातें ज़्यादा सुनते भी नहीं है और उनकी खबरों पर ज़्यादा भरोसा करते भी नहीं है। हमारे खबरी लाल कुछ और लोग हैं, सब सही सही खबरी देते, इसलिए शांति से बैठा करो। सराग संयम संयमा संयमा काम निजराई बाल तपांसी दैवस्य। सम्यक भी देवायु का है। योग वक्रता विसंवादम च अशुभ नामनश्य। योग वक्रता। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत हो गया। किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो, थोड़ा शंका समाधान कर लेते आज। हाँ बस यही तो है, बाबा बागेश्वर लाल है हम लोग तो। यही प्रश्न पूछेगी, मुझे पक्का लगा था इसी से संबंधित कोई पक्का पूछेगा। हाँ, क्या फर्क पड़ता है आपके बारे में कौन जानता है और कौन नहीं जानता। जब कर्म करने में शर्म नहीं आती तो दूसरा जानता है तो शर्म क्यों आती है? कर्म करते समय शर्म आई क्या, लज्जा आई क्या? तो मैंने जान लिया तो आपको शर्म क्यों आ रही है? उतनी बेशर्म बन के बैठे रहो मेरे सामने जैसे अभी बैठे हो और कल भी आते रहो बुद्धि से। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप लोगों को क्या है, एक तो बुरे विचार आना नहीं चाहिए। साधना कहाँ करना है मैंने ये बताया। बुरे विचार आना नहीं आना, अच्छे विचार आना आना, ये आप तय नहीं कर सकते, आपका इस पर काबू ही नहीं है। आपके अंदर बुरे विचार आए, ये आपको कब पता चला? आने के पहले कि आने के बाद? तो आप उसका क्या आचार डालोगे? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यहां किसी का रूप देख लिया बिना मतलब कि जान ना पहचान, जात पात धर्म पंथ कुछ भी पता नहीं है, उसके लिए हम गलत सोचने लगे, क्या लेने देना उसका? अरे माते, ये एक सम्मोहन का भाव होता है, आकुल व्याकुल के परिणाम होते हैं। आज आपकी उम्र हो गई 50 60 65, आज आप बड़ी शानी शानी बातें कर रहे हैं। 18 साल 14 साल 16 साल से लेकर के 40 साल तक जो धांगड़ धिंगा था थैया करो है, वो भी तो याद करो। अभी बुढ़ापे में आकर के मुझे ज्ञान दे रही है, हाँ? तो देखो सही बात तो यही है ना। मुझे तो सब 8 साल से लेकर के पूरा 60 साल के लोगों को सबके लिए मुझे उपदेश देना था, अकेले तुम ही थोड़ी बैठे हो यहाँ। अभी शाने हो गए, भुट्टा जल 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 करके इतना जल गया, राख हो गई, अब बोल रहा है कि इसमें रस का है। रस तो था थोड़ी ना, जलने के पहले कहाँ था वो? तो बूढ़ापा ऐसा थोड़ी हुआ है। जीवन है अनंत काल, हम सभी संसार में हैं। ये शरीर फ्री में नहीं मिलता। ये तुम जो भी हो, ये शरीर चाहे मुझे मिला हो चाहे आपको मिला हो, ये फ्री में नहीं मिलता। इसके लिए सारी दुनिया भर की बदमाशी करनी पड़ती है, ये मिलता ही नहीं उसके बिना। और ये हम अपने घट को जानते हैं, इसलिए आपको सारी बातें बताते हैं। अतिशय कहाँ का सुना है? कहाँ का नहीं सुनाया? यहाँ का नहीं, यहाँ का यहाँ नहीं सुना था कभी। स्वभाव मार्दवम च, मृदु स्वभाव से। एक तो मिथ्यात्व के साथ जाना पड़ेगा, दूसरा स्वभाव की मृदुता के साथ।
बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार हम कहाँ थे, बामुर कला में थे। बहुत अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। मैं सोनागिरी से निकला था राजस्थान जाने के लिए कि गर्मी की साधना राजस्थान की करते हैं ऐसा सोच करके, लेकिन बामुर कला पहुँचते पहुँचते पीछे पिछोर होते हैं ना, सोनागिरी पिछोर होते हुए बीच वाला रास्ता, उस रास्ते से निकला था। बामुर कला पड़ता है बीच में, तो वहाँ पहुँच गए तो बुखार बहुत तेज आ गया, तो वही रुक गए। तब तक गर्मी भी चालू हो गई थी, तो हम वहाँ धूप में ऊपर छत पे बैठते थे। तो एक दिन कुछ ऐसा दृश्य दिखा था, वो बता रहा हूँ मैं। तो दिन भर मैं 12 से 6 बजे तक वही धूप में बैठता था, 6 बजे नीचे आ जाता था, आधा एक घंटा फिर कुछ क्लास वगैरह लगती थी, तो क्लास लेकर के मैं 7 साढ़े 7 बजे फिर ऊपर जाता था सामायिक करने के लिए। तो रोज़ का यही रूटीन था। छत पर बैठा था मैं रात्रि के समय, 10 11 12 बजे होंगे, तो नींद आ रही तो मैं लेट गया, तो नींद नहीं आई। 15 20 आधा घंटा लेटने के बाद भी करवट बदलते रहे। फिर लघु शंका हो के आके फिर सोचा चलो अब नींद आ जाएगी, फिर भी नहीं आई, तो हम उठ के बैठ गए। तो उठ के बैठ गए शांति से। एक पिलर था सीमेंट का ऐसा कच्चा बना हुआ, तो उसको टिक करके बैठ गए। पाटा भी वही बगल में लगा था। तो उतने में क्या हो गया, एक विज़न दिखना चालू, विज़न जैसे टीवी पे दिखता है, ऐसे बैठे 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 वो पिक्चर दिखना चालू हो गया। अब उसमें क्या है कि मैं तो यही बैठा हूँ पाटे पे, तो उसमें जो पिक्चर दिख रहा है उसमें मैं एक जगह खड़ा हूँ ऐसे, और मेरे सामने से बर्फ के पहाड़ खड़े हैं। हिमालय के जैसे पहाड़ होते ना, ऐसे पूरे पहाड़ है मेरे सामने। और जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन पर खड़े रहो और आपके सामने से ट्रेन आकर के निकलती चली जाए, ऐसे मैं एक जगह खड़ा ही हूँ और मेरे सामने से वो पहाड़ के पहाड़ पूरे ऐसे आकर के आगे खिसकते हुए निकलते चले जा रहे। मुझे ये पता है कि मैं एक जगह खड़ा हूँ, लेकिन ये सारे पहाड़ पर्वतों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, आगे निकलते चले जा रहे। मैं भी चुपचाप देख रहा हूँ, कुछ था ही नहीं उसमें। अब ऐसे आते 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 वो एकदम रुक गया। अब वो सामने की जो धरती खिसक रही थी दाएं से बाएं की तरफ, वो रुक गई। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने ऐसा अर्धचंद्राकार बहुत बड़ा मैदान, लगभग आधा किलोमीटर का ऐसा अर्धचंद्राकार एक बड़ा मैदान है मेरे सामने। और उस मैदान के किनारे किनारे इस एक पहाड़, फिर उसके पीछे दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, पहाड़ 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 पहाड़, फिर वो पहाड़ है। और ये मेरे सामने पूरा मैदान प्लेन मैदान है, आधा चंद्राकार जैसा। अब मैंने ये देखा कि अरे ये तो रुक गया है, क्या हुआ है इसका, ये तो पूरा मैदान ही, इसमें तो कुछ है नहीं। उतने में क्या हो गया, वो सामने जो बर्फ़ की धरती थी वो हिल गई पूरी, ऐसे जैसे भूकंप आता है तो हिलती है। हिलने के बाद उसमें से एक पत्थर बाहर निकला, ठीक बीचों बीच में से, काले कलर का। तो दूसरी बार कंपन हुआ, फिर और थोड़ा पत्थर बाहर निकला। तीसरी बार बाहर निकला तो लगभग 2.5-3 फुट का, जितना हम बैठे हैं उतनी भी, उससे भी थोड़ा ज़्यादा ऊंचा, 3-4 फुट का होगा वो, इतना मोटा शिवलिंग होता है ना, ये शंकर शिव जी का होता है, तो ये पूरा शिवलिंग ही था वो ऐसा। 3 उसमें पट्टे थे और शिवलिंग था उसमें, और उसके नीचे जो पात्र होता है, जल अभिषेक पात्र होता है, पत्थर होता है, पनाल होती है वो निकलने का, वो था। और उसमें फूल चढ़े हुए थे और धूप लगी हुई थी, अगरबत्ती भी लगी हुई थी, बढ़िया खुशबू भी आ रही थी उसकी। अब वो सब प्रकट हो गए एक साथ, धाड़ जैसे जमीन फाड़ करके। अब मैं सोचने लगा कि अरे यहाँ कोई जिनेंद्र भगवान है ही नहीं, ये शिवलिंग कहाँ से आ गया बीच में, समझ में नहीं आया। तो ऊपर, अब ऊपर क्या हुआ, मेरी नज़र एकदम ऊपर चली गई, जैसे कुछ चमका हुआ मैंने देखा। तो ऊपर देखा मैंने तो हाथ में त्रिशूल बिल्कुल चांदी के जैसा चमकने वाला, और वो शेर की खाल, कमर में भी एक शेर की खाल, और गले में रुद्राक्ष की माला है, और बढ़िया रूप, ऐसा चमकता हुआ चेहरा, कम से कम 10-15 फुट ऊंचा होगा शरीर उनका, और जटाएं बंधी हुई है, नाक गले में डोल रहे, और बढ़िया आसमान से वो जैसे चारण मुनि महाराज आते ना, वो ऐसे। अब जैसे मान लो यहाँ शंकर की पिंडी यहाँ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ जैसे यहाँ ये, अब वो आकर के सीधा उस पहाड़ों की चोटी से आकर के यहाँ रुक गए। अब जैसे वो मेरी तरफ आए, वो मुझे देख नहीं रहे, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ ये कर चल क्या रहा है, शंकर भगवान ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ये गुस्सा हो रहा है। आए, उन्होंने बढ़िया वो नाग पहले हाथ में, नहीं पहले त्रिशूल बर्फ में गाड़ दिया, त्रिशूल गाड़ने के बाद फिर गले का नाग निकाल कर पर छोड़ दिया, फिर वो शेर की खाल विल जो थी वो सब निकाल करके पूरा दिगंबर रूप में आ गए, वो पूरा दिगंबर रूप। और वो बिल्कुल ऐसे
सांस उन्होंने छाती में भरी और नीचे पद्मासन लगा करके ऐसे शांत मुद्रा में बैठ गए। पूरा गठीला बदन, चेहरा बिल्कुल योगियों के जैसा, कंधा चौड़ा फूला हुआ, शरीर की कमली पतल, और बिल्कुल ऐसे बैठे भगवान साक्षात, ऐसे लग रहा जैसे वितराग मुद्रा भगवान ही बैठे। और बहुत देर तक वो बैठे रहे। मैं देख करके हंसी आने लगी। मैंने कहा ये क्या है, ये समझ भी नहीं आ रहा है, दिगंबर बन करके बैठे। अब वो एकदम से उनकी आंखें इतनी तेज गुस्से में खुली, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, आज तक मैंने ऐसा रौद्र आंखें किसी के देखी ही नहीं होगी। एकदम भक्त जैसे चेहरा उग्र हो गया, आंखें लाल भड़क हो गई, और वो किसको देख रहे हैं मुझे नहीं पता, वो खुद ही खुद में उग्र हो गए, और वो ऐसा आंखें खोल करके बहुत भयानक गुस्से में त्रिशूल उखाड़ा, और बहुत देर तक एक तो नृत्य किया उन्होंने दिगंबर अवस्था में। और नृत्य करते 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 मैं देख रहा था, और उन्होंने वो त्रिशूल उठा करके जो शंकर के शिवलिंग था ना, उसके अंदर घुसेड़ दिया उसको। जो 3 नोक होती ना, वो आधा पत्थर के अंदर घुस गई। घुसने के बाद उसमें से एक बिजली की कौंद निकली, जैसे आसमान में बिजली की कौंद निकलती ना, एक निकली, वो शंकर की पिंडी को लपेट गई, दूसरी निकली, तीसरी निकला, और वो ऐसे गुस्से में पकड़ करके बैठे उसको। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्या कर क्या रहे ये। एक निकला, 2 निकला, ऐसे सैकड़ों हजारों निकलती चली जा रही है, और वो पिंडी को लपेटती चली जा रही है, और एकदम वो विस्फोट हो गया वहाँ, बहुत भयानक। इतना बड़ा विस्फोट हो गया कि जब वो विस्फोट हो गया तो जितना बाहर मुझे बाकी आसपास की चीजें दिख रही थी वो दिखना बंद हो गया, सिर्फ प्रकाश। और एक साथ दूसरे तीसरे सेकंड में प्रकाश विस्फोट भी हो गया, और वो प्रकाश आकर के उसमें समाहित भी हो गया, आकर के वापस उसमें चला भी गया, उसी में गायब हो गया उस शंकर की पिंडी में। उतने में मैंने ये देखा कि ये पूरे पहाड़ जितने बर्फ के थे, धाड़ 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 करके जिधर से देखो उधर से पूरा प्रलय जिसको बोलते हैं, कि पानी की धारा है बिल्कुल ऐसा जैसे समुद्र बह रहा हो, बर्फ की ढेर के ढेर ऐसे बह रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं करने वाला। और मुझे वो देख करके डर लगा, उसके आगे भी बहुत कुछ देख लेता, लेकिन मैंने फिर आंखें खोल दिया, यार ये क्या देख रहा है भगवान जी, क्यों दिखा रहे, समझ में नहीं आया मुझे। तो वो देखा मैंने, पूरा विनाश 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 देखा। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, क्यों दिखा रहे थे, मुझे नहीं देखना। तो कई 1-2 घंटा तक मैं आकुल व्याकुल बना रहा, फिर सो गया, नींद लग गई तो सो गया। सुबह मेरे पास एक टक्कू टक्कू करके डामोर कला में है कोई, वो कचौड़े बिचौड़े बनाते, वो आते थे सुबह 6 बजे गंदोदक देने के लिए, मैं ऊपर ही बैठा रहता था। तो आए गंदोदक, तो मैंने उनको बताया यार इधर कोई ऐसा ऐसा पता नहीं, पहली बार मुझे ऐसा चीज़ दिखी, रात से मैं घबराहट बेचैनी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या है, ऐसा देखा। अरे नहीं महाराज जी, वो आप मंदिर के पीछे एक शंकर जी का मंदिर है, हो सकता है उसके कारण आपको कुछ दिखा हो। मैंने भी हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उनको मैं भी पसंद आया हो तो कुछ दिखाया हो उन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन घटना ये क्यों दिखाई, क्योंकि आज तक जितनी भी घटना मैं देखता था कभी असत्य नहीं होता था। फिर वो दिन निकल गया, वो रात निकल गई। दूसरे दिन सुबह जब 5 बजे 10-20 लोग आ गए और उन्होंने मुझे बोला महाराज जी वो केदारनाथ का कांड हुआ था, केदारनाथ का कांड हुआ था 2013 या 14 में, पानी में हजारों लोग मर गए थे, वो हो गया था ठीक 12 घंटे बाद हुआ। फिर बाद में जब पता चला, पता तो हम बाद में फिर पूछा भाई भगवान जी आपने मुझे क्यों दिखाया है, आपको तो कोई अच्छी चीज़ दिखाना चाहिए थी। तो वहाँ अभी तक मैंने किसी को बोला भी नहीं था ये वाली बात, मेरे ख्याल से मैंने पहली बार किसी को बताई। इन सारे ये देवभूमि मानी जाती है, यहाँ प्राचीन समय में पूरा दिगंबर जैन संप्रदायों का ही, पूरा जैन मुनियों का ही विहार आहार निहार सब होता था। ये देवभूमि है। आज भी यहाँ आदिनाथ भगवान से लेकर के न जाने महावीर भगवान तक कितने कितने मुनि मोक्ष चले गए, सिद्ध भूमि है साक्षात एक एक कण। वहाँ वेश्यालय भी चल रहे हैं, वहाँ मदिरालय चल रहे हैं, वहाँ मांस सेवन चल रहा है, वहाँ बलि काट रहे हैं, वहाँ दुनिया भर के सारे अशुभ क्रियाक्रम चल रहे। मुझे जो जवाब मिला बाद में जब मैंने पूछा कि आपने मुझे ये क्यों दिखाया, मुझे यही जवाब मिला। तो मुझे लगा कि देखो सिद्ध क्षेत्रों पर, पावन भूमियों पर हम जो अपवित्रता फैला रहे हैं उसके कारण ही उन क्षेत्रों का विनाश होता है। आप ही लोग गिरनार जाते हो, सम्य शिखर जी जाते हो, थूकते हो, खाना खा लेते हो, बॉटल वही फेंक लेते हो, जूता चप्पल पहन के जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम्हें कोई आकर के नहीं कहेगा कि तुम ये मत करो, ये इंसान हो, तुम्हें गुरु समझा रहे हैं, तुम्हें शास्त्र समझा रहे तो नहीं समझ में आ रहा है। जब जब तीर्थ क्षेत्रों की विशुद्धि परिणाम वहाँ की अशुद्धियाँ होती है, वो प्रकृति स्वयं अपनी लीला रच के उसका विनाश, तुम्हारे हाथ से चित्र इसलिए जाएंगे क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो।
कोई तुम्हारा छीन रहा है इसलिए तुम्हारे हाथ से तीर्थ क्षेत्र कभी नहीं जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। किसी को भी अपना दुश्मन मत मानना। तुम्हारे ही पवित्रता में, तुम्हारे ही संकल्प शक्ति में, तुम्हारे ही घर गृहस्थी में परिणाम अच्छे नहीं है। तुम्हारे लिए ओछी बुद्धि है अपने तीर्थ क्षेत्रों के लिए, भगवंतों के लिए। बुद्धि में कोई सात्विकता नहीं है, सम्मान नहीं है, बहुमान नहीं है, आदर नहीं है। तुम सिर्फ अपना पाप कटवाना जानते हो, पुण्य कमाना जानते हो। तुम्हारे लिए कोई धर्म से लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कभी बोलता भी नहीं हूं इन चीजों पर, क्योंकि मैं जानता हूं सब चीजें। अभी कोई आंदोलन करता है, वो हिंदू समाज के लोगों ने, वो गिरनार में फलाना फलाना बाबाओं ने ऐसा ऐसा किया, नहीं कर रहे वो। उनको कुछ नहीं चाहिए, हकीकत में नहीं चाहिए। तुम्हारे पवित्रता में कमी है, तुम्हारे उद्देश्यों में, तुम्हारे लक्ष्यों में, तुम्हारे आचरण क्रियाकर्मों में कमी है। तुम्हारे पर्सनल लाइफ में जो तुम परस्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन, मदिरा सेवन, गुटखा सेवन करने की मात्रा जो तुमने बढ़ाई है, तुम्हारा खुद का ही पुण्य नहीं है कि इतने महान महान तीर्थ क्षेत्र तुम्हारे भाग्य में बने रहे और तुम्हारी औलादों के भाग्य में बने रहे। तुमने अपना भाग्य तो खुद खोटे कर्म करके फोड़ दिया है। तुम बाद में ये बोलते रहो कि जैन धर्म का है, अनंत काल से आ रहा है। भाग्य भी तो हो तुम्हारा खुद का, तुम उसको भोग सको, उसको प्राप्त कर सको, तुम्हारे अधिकार में बना रहे। भली वस्तु, पुण्य के बिना भली वस्तु का योग कभी भी नहीं मिलता। इसलिए अपना स्वयं का चरित्र महान बनाओ। इन सिद्ध क्षेत्रों पर जाने वाले कितनी महिलाएं, कितने पुरुष क्या क्या आचरण कर रहे हैं, क्या क्या चरित्र धारण कर रहे हैं, उसकी तो कोई चर्चा नहीं करता। आदिवासियों के पीछे वीडियो बना करके हेजड़ों की फौज डालती है, मार्केट में आग लगाती है। ये वो हिजड़े हैं, ये जैन समाज के ही वो हिजड़े हैं जो वीडियो बना बना करके पंडों को दुश्मन बनाती है, आदिवासियों को अपना दुश्मन बनाती है। मैं उन हिजड़ों को पूछता हूं, अपना चरित्र पूछ लो। क्या तुम उस सिद्ध क्षेत्रों पर जाने के लायक तुम्हारा चरित्र है? जात का हूं बोल करके तुम्हें सम्य शिखर जी चाहिए, तुम्हारे बाप जादाओं की पप्पू थोड़ी ना है। जो भी भली वस्तु होगी पाप कर्म के वदय में छूटेगी, छूटेगी। वो तो दूसरों को दोष मत दो, तुम अपना चरित्र देखो। अपने घर की बहू बेटियों को देखो, अपने खुद के बालक बालिकाएं बैठे उनको देखो। उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई मूल्य नहीं है। और बातें हैं बड़े, वो फलाना ऐसा कर लिया, फलाना ऐसा कर लिया, वो अत्याचार कर रहे, कोर्ट में चले जाओ। हारोगे हर जगह। आज नहीं 10 साल नहीं, 50 साल 100 साल बाद हारोगे तुम। तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चरित्रवान, धैर्यवान, मर्यादावान ऐसे महापुरुष चाहिए होते हैं बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए। देशभूषण मुनि महाराज, कुलभूषण मुनि महाराज, उन पर उपसर्ग हो रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। क्या कर लिया था उन्होंने? 7 दिन तक कमठ पर उपसर्ग हो रहा था। सामान्य जनता क्या कर रही थी? अपनी अय्याशी में बैठी थी। 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था। एक मुनि महाराज को कपड़े पहन करके बचाने के लिए आना था। सारे श्रावक क्या कर रहे थे? अपनी मौज मस्ती में बैठे थे। ये घर गृहस्थी के लोग चिंगाड़ने के अलावा, राजनीति करने के अलावा, नेतागिरी करने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। आंदोलन के नाम पे बाल मुंडा के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं आता पता होता। 2-2 कूड़ी के केस में भी तुम लोग इतने उछल पड़ते हो जिसका कोई नामो निशान नहीं होता। बाल मुंडा करके पूरा भारत घूम गया संधारा में। संधारा का केस क्या था, कैसा था, कहां था, कौन सा कोर्ट में था, उसके औकात क्या थी, कोई बता सकता है? आज भी ला करके बता दे। 2 कूड़ी का केस था, 2 लाख का वकील कर ले तो मामला निपट जाता, लेकिन 2000 करोड़ रुपए मिट्टी में मिला दिए तुम लोगों ने। ये तुम लोगों की नेता लोग हैं, तुम्हारे धर्म के नेता यही काम करवा रहे तुमसे। 20 लाख का मामला ज्यादा ज्यादा 50 लाख खर्च कर लेते, निपट जाता, आया गया मामला हो जाता, छोड़ देते। लेकिन तुम्हें इतना बवाल काटने की पड़ी रहती है अनावश्यक चीजों में। जहां आवश्यकता है वहां तुम बिल्कुल चुपचाप मौन होकर के बैठते हो, क्योंकि तुम दुर्भाग्यशाली हो। इसीलिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी अपने जीवन में अपनी रिद्धि सिद्धियों से सब सच जानते थे। चुप होकर के अपना उत्कृष्ट जीवन, मानव जीवन उन्होंने आपकी ही गलियों में इतने महान आत्मा बन करके निकल गए। वो कभी दंद फंद उजुल फुजुल दुनिया भर के ये क्षेत्र मेरा, ये तेरा, ये सारा वैसा, कहाँ कहाँ कितना श्रेष्ठ कार्य किए और शांत परिणामों से अपने सर्वोत्कृष्ट समाधि अकेले में निर्विकार होकर के चले गए। कोई मुझे जाने, कोई पहचाने, कोई मैं जान ले, मेरा नाम रोशन करो, कोई भावना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। तुम दुर्भाग्यशाली हो, यह ध्यान रखना। तुम दुर्भाग्यशाली हो और कुछ नहीं हो। सामने सब कुछ है तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा हृदय उसके लिए धड़कता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीवन चरित्र इन सारी पावन पुण्य धाराओं को तुमसे अलग करवाएगा। ये ध्यान रखना।
इसलिए सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र जितने भी होते हैं वहाँ अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम नहीं नष्ट कर सकते। देख लो जा करके, कोई नहीं तुम लोगों को सोच रहा होगा 2-2 हजार करोड़ के मंदिर बनाने के लिए पैसा है, लेकिन सम्मेशेखर जी ठीक करने के लिए 2 रुपए नहीं किसी के पास। क्यों? तुम लोग दुर्भाग्यशाली हो, दुर्भाग्य है आप लोगों का। यही है कलयुग। सब देखते रहते हैं हम दूर से, कहेंगे तो कहेंगे कि महाराज उसका विरोध करते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता, हम सिर्फ जानते हैं और देखते हैं। बिना राग के देखना, बिना द्वेष के देखना, बस इतना ही हमारा कर्तव्य है, हम करते रहते हैं। तुम सुधरने वालों में से भी नहीं हो, ये भी हम जानते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा प्रवचन करने से चौका अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा आजकल प्रवचन करने लगे हैं। नहीं तो तुम चौका भी नहीं लगाते उसके लिए, अच्छा है कि नहीं? उठो, कितना डांट खाओगे हमसे। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम